नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। प्रयागराज में बोले राम माधव, कहा हिंदुत्व में दिख रहा पूरा राष्ट्र, अब सेकुलर में भी असली हिंदू बताने की होड़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री राम माधव जी ने प्रयागराज में कहा कि आज पूरा राष्ट्र हिंदुत्व में दिख रहा है। स्थिति यह है कि 10 साल पहले जो नेता खुद को सेक्युलर बताते थे, आज कहते हैं कि हम भी असली हिंदू हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर बतौर मुख्य वक्ता राम माधव जी ने कहा कि आज देश और समाज का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित है और यही देश की भावना है। उसी के अनुरूप नेतृत्व भी मिला है। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्रवादी समर्थकों को लगता है कि क्यों न इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, मगर इसकी आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र भावना का विषय है, घोषणा का नहीं। बरेली में बोले इंद्रेश कुमार, कहा देश किसी की विरासत नहीं, हर वर्ग का बराबर अधिकार। राष्ट्रीय समाज सेवा मंच के 25वें स्थापना दिवस पर बरेली में आयोजित कौमी एकता सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश किसी की विरासत नहीं, देश पर हर वर्ग का बराबर का अधिकार है। कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को भय के चंगुल से निकालकर मुख्य धारा से जोड़ने की रणनीति पर बात की गई। साथ ही मुस्लिम महिलाओं की चिंताओं, चुनौतियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, समस्याओं और समाधान पर भी चर्चा हुई। ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम के सचिव ने कहा, सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहती है सपा। बरेली में मुस्लिम वोटों पर दावा करने वाली समाजवादी पार्टी को दरगाह आला हजरत से जुड़े बरेलवी उलमा ने कटघरे में खड़ा कर दिया। ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहिए, उन्हें नेता नहीं बनाना चाहती। इसी वजह से मुस्लिम आबादी बेहतर विकल्प की ओर देख रही है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता अपनी अहमियत दिखा देंगे। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम नेताओं को सपा के मंच से दूर रखा जाता है, उन्हें अहमियत नहीं दी जाती है। अगर यहाँ से जो लोग मिलने लखनऊ जाते हैं, अखिलेश यादव उनसे मुलाकात नहीं करते। सही मायने में सपा चाहती है कि मुस्लिमों की राजनीति खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में मुस्लिम अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा यूपी में अब माफिया बाहुबली नहीं, सिर्फ बजरंग बली है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बदायूं की सहसवान सीट के इस्लाम नगर की जनसभा को संबोधित किया और सपा शासन में गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर वार किया। अमित शाह ने कहा कि यूपी में माफिया बाहुबली नहीं, अब सिर्फ बजरंग बली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर कानून का राज किया। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता और एक माफिया होता। अभी कोई है कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। अमित शाह ने इस दौरान बदायूं में डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से संपर्क भी किया। कानपुर को मिलेगी नई पहचान, यहाँ के स्वदेशी हथियार बढ़ाएंगे फौज की ताकत। डिफेंस उत्पादों की 65% खरीद से डिफेंस सेक्टर की बाछें खिल गई हैं। डिफेंस उत्पादों के गढ़ कानपुर को इसका सीधा फायदा मिलेगा। उद्योग के मुताबिक कानपुर की डिफेंस इंडस्ट्री का आकार अगले 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। साफ है कि लेदर के साथ साथ कानपुर की पहचान डिफेंस सिटी के रूप में भी होगी। कानपुर में 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, HAL, एयरफोर्स बेस स्टेशन, DMS, RDI, IIT के साथ साथ 250 छोटी और 10 बड़ी फाइनेंस इकाइयां हैं। सेना की जरूरत का 65% घरेलू कंपनियों से खरीदने के फैसले के बाद शहर में एक साल में 50 नई इकाइयों का जन्म होगा। डिफेंस कॉरिडोर में 500 करोड़ का नया निवेश अगले एक साल में आ जाएगा। UAE के बाद अब बहरीन में भी बनेगा भव्य मंदिर, PM मोदी ने बहरीन सरकार को दिया धन्यवाद। भारत सरकार लगातार अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बना रही है और मोदी सरकार की कोशिश मिडिल ईस्ट में स्थित देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्ते को नए आयाम पर ले जाना है और इसके लिए मोदी सरकार लगातार मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर तेजी से काम कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन के प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। इस दौरान मोदी ने बहरीन के प्रधानमंत्री को हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन देने के लिए धन्यवाद दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद बहरीन ऐसा दूसरा देश है जिसने हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बहरीन सरकार ने स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन कर दिया है। अब बात करेंगे पिछले कुछ दिनों में आई 3 तलाक की प्रमुख खबरों की। अमरोहा जिले के हुसैन हैदर नाम के युवक पर मारपीट के बाद बीवी को घर से निकालने का आरोप है। बीवी का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। हुसैन ने घर से निकालने के बाद बीवी को 3 तलाक भी दे दिया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने हुसैन हैदर समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अमरोहा के नौगावा सादात के मोहल्ला फखरपुरा की आशूर फातिमा की शादी हुसैन हैदर के साथ 30 जुलाई 2021 को हुई थी, जिसके बाद से ही ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। देहरादून में पहले 2 बीवियों को तलाक दे चुका आरोपित तीसरी बीवी को 3 तलाक बोलने पर फंस गया। साविया ने शौहर मुसव्विर हुसैन के विरुद्ध कोर्ट में अपील की है कि मुसव्विर हुसैन ने उसे तलाक दिया है, जबकि उसके निकाह से पूर्व वह 2 और महिलाओं को तलाक दे चुका है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुस्लिम विवाह अधिनियम एवं उत्पीड़न के मामले में आरोपित शौहर और उसके भाई के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में दहेज की मांग पूरी न होने पर शौहर ने शबनम को दिया 3 तलाक। ससुराल वालों ने घर से निकाला। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके के लखीपुरा की रहने वाली शबनम का 2 वर्ष पहले रिहान से निकाह हुआ था। शबनम का आरोप है कि निकाह के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। शबनम ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की। अब एसएसपी के आदेश पर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन मिला है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में तैनात एक महिला अधिकारी को शौहर मोहम्मद असलम ने व्हाट्सएप पर 3 तलाक दे दिया है। असलम पर आरोप है कि विरोध करने पर बीवी को अपशब्द कहते हुए धमकी दी। पीड़ित महिला अधिकारी की शिकायत पर करेली पुलिस ने आरोपी शौहर के खिलाफ 3 तलाक का केस दर्ज कर लिया है। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।